370 हट गई, लोकतंत्र में पूछ लेते। मैं जनमत संग्रह करा रहा हूं, हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। अब मुझे वो ताली बजाएं जो इसके घटना के साथ में, नहीं हो तो विरोध कर दीजिएगा। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। शायद ही किसी नेता को याद रहा हो कि 40 बेटे उरी हमले के अंदर मरे। कर्नल राय की बेटी उसमें पूरी फिल्म बन गई, आप लोगों ने देखा होगा। किसी को याद नहीं आया। इस देश में इतने भुलक्कड़ लोग हैं। और मेरी अगली बात पर आपकी घृणा की तालियां उठनी चाहिए जो विनीत चौहान बोल रहा है। सन 92 के हमले के मुख्य अपराधी याकूब मेमन की मजार इस देश के अंदर कब्र से मजार में बदल दी गई और उस पर लाइटिंग कर दी गई बंबई के अंदर। इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के अंदर हो भी नहीं सकती थी। आपकी कमजोर तालियों के बीच में एक वाक्य और बोल रहा हूं। नारायण भैया, मुझे नहीं पता आपको मेरी बात कितनी अच्छी लगेगी, मैं इस बात की परवाह भी नहीं करता सामने किस पार्टी के लोग बैठे हैं। मैं इस मिट्टी के बेटे होकर अपनी बात कह रहा हूं। एनसीपी का एक बड़ा नेता कह रहा था उस दिन, टेलीविजन का बयान है, विनीत चौहान एक भी लाइन गलत बोले, मैं 6 कैमरों के सामने अपनी रिकॉर्डिंग दर्ज कर रहा हूं। कहने लगे, हो सकता है इस देश को अब समझ में आया हो कि याकूब मेमन एक अच्छा आदमी था। माफ कीजिएगा सर, जिस समय उसको फांसी पर लटकाया जा रहा था उस समय भी मानव अधिकार के कार्यकर्ता जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के आए थे, इसे फांसी पर मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं थी जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करके तिरंगे को सलामियां दे रही थी? मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों में अभी राजस्थान जिंदा है। इन्हें शर्म नहीं आती किसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये वर्दियों के लिए इनके बच्चे छोटे नहीं हैं, सैनिकों के बच्चे छोटे नहीं हैं, ये आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। 2 लाइन सुन लीजिएगा, या तो इस पर पूरी पांडाल हुटिंग में बदल जाएगा या तालियों का हजूम में तब्दील हो जाएगा। नोखा मुझे पिछले 16-17 साल से सुनता है। मैं इस 2 लाइन पर अपना आपका तालियां देखना चाहता हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, आपकी तालियां थप्पड़ की तरह उस नेता के गाल पर पहुंचनी चाहिए, बंबई वो सो रहा हो तो इस समय। मुझे लगना चाहिए मैं राजस्थान की उस मिट्टी पर खड़ा हूं जिसने करगिल में सर्वाधिक बेटे अपने खोए हैं, तो हमें शिकायत का दर्जा ज्यादा खड़ा होता है। मैं 4 लाइन उस नेता पर खर्च कर रहा हूं जिसने कहा कि याकूब मेमन ठीक था, उसकी मजार पर इस समय लाइटिंग हो गई तो सरकार अपनी गलतियां सुधार रही है। और एक बात और सुन लीजिएगा, ये उस सरकार के अंदर काम हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, बुरा लगे तो भी सुनना, इस देश में सच कहने वाले लोग बहुत कम बचे हैं, रीढ़ की हड्डियों वाले लोग बचे नहीं हैं। रीढ़ की हड्डी की जगह रबड़ के पाइप डाल करके लोग इस देश में घूम रहे। विनीत चौहान उस देश के अंदर बोल रहा है। उद्धव ठाकरे जो बब्बर शेर बाल ठाकरे की संतान है, उसकी सरकार के बीच ये उसकी लाइटिंग हुई थी उसके बीच में। तो विनीत चौहान बोल रहा है उस एनसीपी नेता के खिलाफ, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। मैंने कहा मुझे या तो 100% तालियां चाहिए। शैलेश मेरे कॉलेज के साथी हैं, जोधपुर यूनिवर्सिटी से और राजस्थान यूनिवर्सिटी से हम लोग दोनों डिबेट बोलते थे, वही हमारी दोस्ती बनी जो आज तक बनी है। ये जानते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो 100% हुटिंग चाहिए या फिर जहां तक हाथ उठ जाए मुझे उठा दीजिएगा। ये सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के। शुक्रिया नोखा, जिंदाबाद। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां। हमारे आईजी साहब चले गए, मैं लाइन उनके सामने सुनाना चाहता था। हमारे पुलिस के ऑफिसर्स यहां बैठे हों तो उन्हें कहिएगा कि एक कवि उन्हें याद कर रहा था। यह वो दुर्भाग्यशाली मुल्क है, मेरी बात को फिर सुन लीजिएगा। 14 आईपीएस ऑफिसर हमने जेल के सीखचों के पीछे डाल दिए। आतंकवादियों को हमने 10-10 साल तक बिरयानी और मुर्गे परोसे। इन पुलिस की वर्दियों को नौकरों की तरह खड़ा कर दिया उनके सामने। और मेरी एक बात समझ जाएं, क्योंकि
पासवान जी से पहले वो ऑफिसर यहां रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन्हें मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक पंक्ति पर उनकी जयपुर की नींद में खलल डाल दिए, वे सो रहे हो तो। हमने दिनेश एमएन जैसे ईमानदार ऑफिसर को 7 साल जेल के सीकचों में सड़ा दिया। इससे ज्यादा ईमानदारी, गद्दारी इस देश के साथ क्या हो सकती थी? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। किया क्या इस मुल्क ने वर्दी के साथ? हंसना, चुटकुले सुनाना बड़ा आसान है। मैं इनके समर्थन में आपसे तालियां मांग रहा हूं, 4 लाइन सुन लिया, अच्छा लगे तो। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी चाहे इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में किया क्या है सर? कड़वा सच बोलने का साहस विनीत चौहान कर रहा है। आप केवल सुनने की ताकत पैदा करना। मैंने जैसे कहा, ये हमारे और तुम्हारे घरों के किसानों के बेटे हैं। आपका खून जो है वो इनके डीएनए से मिलता है। ये भी अपनी बंदूक लेकर खड़े कर्तव्य में। किया क्या इनके समर्थन में उठे? हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं, केवल वो ताली बजाएं जो मेरे कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो, आप खामोश रहिएगा। हिंदुस्तान में इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो मैं अकेला गाऊंगा। पढ़ने जाऊं, मैं इस लाइन को पढ़ सकूं। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो, नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से। इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवा, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये। देश के अंदर नेताओं की भाषाएं यहां तक उतर जाएंगी, हम सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। मैं बहुत क्रोध में हूं और क्रोध में आपकी ताली देखना चाहता हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। आपकी ताली उसके तकिए पर, कनपट्टी पर पहुंचे। मैं सर्वाधिक ताली देखना चाहता हूं, हिम्मत मैं जुटा रहा हूं उस नेता के खिलाफ। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़िए, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तिरंगा यात्राएं निकलती हैं तो पार्टियों की यात्राएं हो गई। एक पार्टी कहती है तो यात्रा हमारी है। यार, हमने मजहब के नाम पे देश बांट दिया, धर्म के नाम पर बांट दिया, प्रांत के, इस तिरंगे को तो छोड़ देते कम से कम। मैं गंभीर बात बोल रहा हूं। तिरंगा यात्राएं तक इस देश में 2-2 पार्टियों ने अलग अलग निकाली। और कश्मीर के अंदर तो माननीय कह रही थी यदि यहां तिरंगा यात्रा निकाल दी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। महबूबा जी, मैं राजस्थान से आता हूं। कश्मीर के, प्लीज देवी माताराम, प्लीज, मेरे पास चुटकुले नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं सिर्फ कविता पढ़ रहा हूं। मैंने कहा 18 साल से मुझे नोखा सुनता है, एक क्षण भी मुझे ऐसा लगेगा मैं उसी समय माइक से वापस चला जाऊंगा। मैं जिद्दी कवि नहीं, और मैंने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के भी कविताएं नहीं पढ़ी हैं। अच्छा लगे मेरा साथ दीजिएगा। महबूबा जी ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। मुझे बताना कि मैं ठीक बोल रहा हूं या वो ठीक बोल रही थी। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा? अभी मैं शुरू हुआ नहीं हूं नौका में, जिस दिन मुझे लगेगा मैं कविता शुरू कर दूंगा। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा? क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा? अब राजस्थान बोल रहा है, आपके हाथ खड़े हों। क्या कहा तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा? जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने राजस्थान का, हमारा तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। हमारा तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। हमारा तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। धारा 370 हटती है, लोगों के पेट में दर्द होता है।
लोग कहते कुछ हुआ नहीं कश्मीर में। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किसके मंच पर खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। पूरे होशो हवास में हूं मैं इस समय, पूरे होशो हवास में बोल रहा है विनीत चौहान। क्या हो गया, कुछ हुआ तो है नहीं। यदि सच हो तो ताली बजाना, वरना हुटिंग की आजादी विनीत चौहान आपको दे रहा है। क्या इस बार 15 अगस्त पर डल झील में एक एक नाव के ऊपर तिरंगा नहीं फहरा गया था इस बार? और यदि घंटा घर को पूरे को तिरंगे से लाल चौक पर लगा दिया हो तो उस तिरंगे के नाम आपकी तालियां कश्मीर तक पहुंच जानी चाहिए। क्या यह परिवर्तन छोटा था? क्या कहा? मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। आतंकवादियों का क्या हुआ मुझे पता नहीं। इस देश के अंदर देशभक्त लोगों, डरे हुए ताली मत बजाना, मुझे डरे हुए लोग नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर शेर के दिल वाले लोग चाहिए मेरे साथ खड़े हो। तो कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। फर्क क्या हुआ है? एक आतंकवादी वहां का चाय पीता था इस देश के एक प्रधानमंत्री के साथ, और अभी मैंने फोटो देखा, उसकी कॉलर पकड़ करके साले को तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है इस समय हमने। ये परिवर्तन है इस देश का। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। जो दिल से देशभक्त बैठे हो वो ताली बजाएं, बाकी चुप रहिएगा। इस देश को खामोशी खा चुकी है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे पर ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। ताली कमजोर है, मुझे कविता छोटी करनी पड़ेगी। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। मैं स्पीड बदल रहा हूं, थोड़ा देखता हूं कितने लोग साथ देते हैं। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला। मेरे खाते में 2-3 उपलब्धियां दर्ज हैं कि विनीत चौहान ने लाल किले से अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कविताएं पढ़ी। विनीत चौहान ने नरेंद्र मोदी जी के सामने, मैंने और शैलेश ने 15-16 बार कविताएं पढ़ी है। माफ कीजिए, मुझे कोई बहुत ज्यादा फक्र नहीं हुआ इन घटनाओं पर। मुझे फक्र केवल एक घटना पर है कि मैंने उसी टाइगर हिल के नीचे भी कविताएं पढ़ी हैं जहां हमारे 532 बेटों ने अपने खून से वंदे मातरम जिन चोटियों पर लिख दिया था। इस गरूर को मैं जीता हूं। शैलेश भैया, दुख के साथ कह रहा हूं, हम श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंचे ही थे कि एक वीडियो वायरल हुआ हमारे मोबाइल पर। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने देखा हो। हमारे फौजी जवान बैरकों से लौट, विनीत चौहान एक भी लाइन बिना ऑथेंटिक, बिना रिकॉर्ड के नहीं बोलता। ये मैं कह रहा हूं। पत्रकार लोग बैठे हैं, निखिल भाई बैठे हैं, हमारे राजस्थान पत्रिका के पुराने ब्यूरो चीफ यहां बैठे। एक भी लाइन बिना रिकॉर्ड के बोलूं तो हाथ खड़ा कर देना कि तुम झूठ बोल रहे हो। हम जैसे ही वहां पर पहुंचे, एक वीडियो वायरल था। हमारे सैनिक लौट रहे हैं, कंधों पर राइफलें टंगी है, और वहां कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे उनके चांटे मार रहे हैं, उनके ठोकरें मार रहे हैं, उनके हेलमेट पैरों में पड़े हैं। किसने ये वीडियो देखा जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं? शुक्रिया। जैसे ही सेना के लोग वहां पर पहुंचे, मैंने पूछा ये हो क्या रहा है? करे कि तो इनके धैर्य की परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है, सैनिकों को कुछ भी हो बोलना नहीं है। मैंने कहा माफ करना साहब, कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है। ये 70 साल में राजनीति जो कायरता के बीच कश्मीर में बो दिए हैं, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने हरिओम पवार जी बड़े कवि हैं, यहां भी आए हैं। मैंने कहा सर ये हो क्या रहा है? कहला विनीत 2 लाइन लिख पाया हूं, हो सके तो नौखा को बताना इस देश में सेना और पुलिस के साथ हुआ क्या है। ये दोहरा बर्ताव हुआ इस देश के अंदर। आतंकवादियों को बिरयानी और मुर्गे, पुलिस के जवान 6-6 दिन तक भूखे। मेरा दोस्त है कैप्टन जगविंदर सिंह। मैंने कहा बुरा नहीं लगता? कहले विनीत बुरा जब लगता जब इन्हें तिहाड़ जेल में ले जाते हैं तो जो गालियां बकते हैं उन्हें आप सुन नहीं सकते, जिन्हें हमें सुनना पड़ता है। उस बात को मैं कह रहा हूं, जो वाक्य है उसको अच्छी तरह सुन लीजिए। हरिओम जी ने कहा किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में। बस आधी लाइन है, आधी लाइन में बोलूंगा, आधी आपकी तालियों से रिसीव करना। किसका खून नहीं खौलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। मुझे अच्छा लगा आप देश के नौजवान तो साथ हैं इस देश की सेना के साथ, कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंक। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला।
उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। वाह, सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। पूरी घाटी लोगों ने कहा हटाई क्यों, 370 क्यों हटाई? लोकतांत्रिक तरीके से वोट डलवा लेते, पूछ लेते हटाएं कि नहीं हटाएं। मैंने कहा किसी आतंकवादी ने किसी मां के कनपटी पर गोली मारते समय यह नहीं पूछा था कि हम लोकतंत्र से पूछ कर आए गोली मार दे कि नहीं मार दे। कश्मीर फिल्म, मुझे नहीं पता आप में से कश्मीर फाइल आप में से कितनों ने देखी है। एक ताजा विषय छू रहा हूं, आज ही अखबार में आया है। स्वागत। पंजाब के मुख्यमंत्री की बड़ी सात्विक घटना छपी है, अभी जर्मनी से लौटे हैं वो लोग। तो ध्यान में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं तो सोच रहा था किसी को पता नहीं होगा, वो बड़े धार्मिक आदमी हैं। सोमरस कभी मिल जाता है तो श्रद्धा से पी लेते हैं, वरना अलग बात है, उनका मौन व्रत भी रहता है। केजरीवाल जी का बयान आया कश्मीर फाइल को देखकर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जलता हुआ अंगारा हूं आपके बीच में जितनी देर भी हूं। कश्मीर के 70 साल तक उन बेटियों की आवाज न सुनी गई। आपने सुना होगा दुष्कर्म हुआ, आपने कभी यह सुना है कि किसी बेटी को आरे से चीर दिया गया हो? यह घटना है, कश्मीर फाइल की सच्ची घटना है, जो 20 साल से इस देश को बताई नहीं गई। पहली बार जो उसे दिखाई गई तो लोगों के पेट में दर्द हुआ। अरविंद केजरीवाल जी का बयान एज इट इज कोट कर रहा हूं शैलेश। कहने लगे हमें शर्म आती है जब कश्मीर फाइल के लिए कुछ लोग तारीफ करते हैं। हमें शर्म आती है जब कश्मीर फाइल को देखने के लिए कुछ लोग तारीफ करते हैं। यह केजरीवाल जी आपका बयान है। केजरीवाल साहब, हमें आप घिनौने लगते हैं जब किसी शराबी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। जर्मनी के अंदर से उसको उतार दिया गया, एयरपोर्ट के अंदर से। भारत की क्या इज्जत छोड़ी होगी उस मुख्यमंत्री ने वहां पर, जिसको वहां की एयरलाइंस ने इसलिए उतार दिया कि आप शराब पिए हुए हो। ये एक मुख्यमंत्री की हालत है। आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं सर? अजीब देश है ये। 370 हट गई, लोकतंत्र में पूछ लेते। मैं जनमत संग्रह करा रहा हूं, हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी, कि पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। अब मुझे वो ताली बजाएं जो इसके घटना के साथ में, नहीं हो तो विरोध कर दीजिएगा। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। जिंदाबाद।